हेलो स्टूडेंट्स। अपने ट्वेल्थ आरबीएससी एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे। पिछली वीडियो में अपने बैक्टीरिया पैथोजन स्टार्ट किया था, जिसमें अपने बैक्टीरिया के बारे में कुछ बातें और उसके सामान्य लक्षण देखे थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जीवाणु कोशिकाओं की आकारिकी, यानी जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, शेप वगैरह, उनका आकार वगैरह ये देखेंगे अपने। जीवाणु कोशिकाएं जो हैं वो सामान्यतः 2 से लेकर 25 माइक्रोन मीटर तक लंबी हो सकती हैं। जीवाणु कोशिका जो है 0.5 माइक्रोन मीटर से लेकर लगभग 2 माइक्रोन मीटर तक चौड़ी हो सकती हैं ये। इसके अलावा इनसे भी जो कुछ ज़्यादा बड़े जो जीवाणु हैं वो देखे गए हैं और छोटी जीवाणु कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो अपनी बुक में जो है सिर्फ इतना ही अपने को याद करना है। उसके बाद जीवाणु कोशिकाओं की जो आकृति है वो 4 प्रकार की हो सकती है। जो जीवाणु कोशिकाएं हैं, गोलाकार हो सकती है, कोकस बोलते हैं इसको। छड़ाकार हो सकती है, रॉड शेप बोलते हैं इसको, ये आगे डायग्राम भी बने हुए हैं उनके। सर्पिलाकार हो सकती है, स्पाइरल बोलते हैं इसको। कोमा या विब्रियो, ये जो आपको कोमा लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, तो इस प्रकार की जो आकृति है वो जीवाणु कोशिकाओं की हो सकती है। तो इन 4 प्रकार की जो आकृति है, शेप जो है, इनके बारे में आगे अपने डिस्कस करते हैं। पहली जो शेप अपने अभी देखी थी गोलाकार, जिसको कोकस बोलते हैं, ये गोलाकार क्योंकि वो गोल राउंडेड शेप में स्ट्रक्चर होती है तो इसलिए उसका नाम गोलाकार है। इसमें आगे कुछ और वैरायटी जो हैं और प्रकार जो इसके हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट जो टाइप दिया हुआ है गोलाकार में कोकस में वो है माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस में प्रत्येक जो बैक्टीरियल सेल है वो सेपरेट रहती है, अलग रहती है, यानी सिंगल सिंगल रहेगी। इनके आगे अपने डायग्राम देखेंगे तभी और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। माइक्रोकोकस जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो उसका एग्जाम्पल जो है वो माइक्रोकोकस की स्पीसीज ही है। माइक्रोकोकस की कुछ जातियां जो हैं वो कैसी होती हैं, अपनी शेप में माइक्रोकोकस होती है, यानी प्रत्येक जीवाणु कोशिका जो है, एवरी बैक्टीरियल सेल जो है वो सेपरेट रहती है, अलग रहती है। कोकस में सेकंड जो टाइप है वो अपने पास है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस में बैक्टीरियल सेल्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट होती है, जोड़े में प्रेजेंट होती है, दो दो के जो जोड़े होते हैं उनके उस फॉर्म में वो प्रेजेंट होती है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनाई, जिससे न्यूमोनिया डिजीज जो है वो अक्र होती है। तो डिप्लोकोकस न्यूमोनाई जो है, ये एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस शेप के बैक्टीरिया का। थर्ड जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में बैक्टीरिया जो है वो एक जैसे माला होती है मनकों की बनी हुई, तो उस तरह की एक श्रृंखला की फॉर्मेशन बनती है इनसे। और ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस टाइप जो है ये पाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक जीवाणु में। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक के जो जीवाणु हैं वो इस शेप में रहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस शेप में रहते हैं, जिसमें वो माला के मनकों की तरह एक लंबी क्या बनाते हैं, सीरीज या श्रृंखला का निर्माण करते हैं। फोर्थ जो अपने पास है वो है टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है चतुष्क। जब 4 जीवाणु जो सेल्स हैं वो एक चतुष्क की फॉर्म में इकट्ठी हों तो उसको बोलते हैं टेट्राड। 4 बैक्टीरियल सेल्स इन टेट्राड फॉर्म। तो ये उनके नीचे डायग्राम बने हुए हैं जो अपने बात की। ये सबसे पहला जो दिया हुआ है ये माइक्रोकोकस है, जिसमें ये बिल्कुल सिंगल आपको राउंडेड शेप में दिखाई दे रहा है। सेकंड में डिप्लोकोकस है, जिसमें 2 राउंडेड शेप जो हैं वो इकट्ठी पेयर के रूप में प्रेजेंट हैं। थर्ड जो अपने पास है वो स्ट्रेप्टोकोकस है, जिसमें ये माला के मणकों की तरह जो है ये दिख रही है अपने को। और फोर्थ जो है ये टेट्राड है, जिसमें 4 बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो चतुष्क की फॉर्म में, टेट्राड की फॉर्म में अपने को दिखाई दे रही है। तो इनकी स्ट्रक्चर जो है, इनके आगे जो अपने पढ़ रहे हैं, ये तो इनके नाम से ही पता लग रहा है अपने को। इनके एग्जाम्पल्स जो हैं ये अपने लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद कोकस में फिफ्थ जो टाइप आता है और सिक्स, 2 टाइप इसमें और पढ़ने हैं अपने को, वो है सार्सिना। सार्सिना क्या होता है कि इसमें जो टेट्राड फॉर्म अभी आपने देखा था, जिसमें 4 बैक्टीरियल सेल्स जो थी वो टेट्राड की फॉर्म में थी, तो इसमें टेट्राड बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होकर पीछे 4 और गोलाणु बना लेता है। यानी कि टेट्राड बैक्टीरिया डिवाइड एंड फॉर्म 4 बैक्टीरिया बिहाइंड, अपने पीछे 4 और, नहीं 4 तो सामने हो गए और 4 ही उनके क्या हो गए, पीछे हो गए। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है, जो शेप बनती है बैक्टीरिया की, उसको कहा जाता है सार्सिना। और ये किसके अंदर पाई जाती है, ये सार्सिना ल्यूटिया के अंदर देखने को मिलती है। कौन से बैक्टीरिया में देखने को मिलती है, सार्सिना ल्यूटिया। इसका भी आगे अपने डायग्राम देखेंगे। नेक्स्ट जो शेप आती है वो आती है स्टेफिलोकोकस।
स्टेफिलोकोकस में क्या होता है कि जो अपने पास बिल्कुल एक माइक्रोकोकस था, एक सिंगल राउंडेड शेप में एक सेल थी बैक्टीरिया की, वो लगातार डिवाइड होके जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे होते हैं, वैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, अंगूर के गुच्छों समान दिखाई देने लगती है। तो उस कंडीशन में उस शेप को कहा जाता है स्टेफिलोकोकस। और इसका एग्जाम्पल भी इसी के नाम से ही है सभी के, स्टेफिलोकोकस ऑरियस में ये प्रेजेंट अपने को ये देखने को मिलता है। तो नीचे ये देखो, द राउंड सेल डिवाइड लुक लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में देखने को मिलता है। तो ये वो टेट्राड जो है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और इनके पीछे ये वाली और ये ग्रीन सी और ये जो दिख रही है, तो चार आगे और चार इनके क्या होती हैं, पीछे होती हैं, इनको बोलते हैं सार्सिना। और इसमें फिफ्थ में स्टेफिलोकोकस में ये एक सिंगल सेल थी जिसने डिवाइड होके ये अंगूरों के गुच्छे समान जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स बना लिया, जो बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक अपने को दिखाई देती है। तो इस शेप को कहा जाता है स्टेफिलोकोकस। ये फर्स्ट के टाइप थे कोकस के, जो इसमें अपने गोलाकार पड़ रहे थे। अब सेकंड जो है वो अपने पास आती है छड़ाकार, रोड शेप्ड। मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो रोड शेप्ड होते हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया रोड शेप्ड होते हैं। तो इसमें छड़ाकार अपने पीछे डायग्राम देख ही चुके हैं, यूस आकृति में रोड शेप्ड दिखाई देती है, जैसा नाम है वैसे ही इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि जेंथोमोनास की जो स्पीसीज होती हैं, जेंथोमोनास की जितनी भी स्पीसीज हैं वो सारी की सारी वो जो हैं वो उसमें कैसे बैक्टीरिया होते हैं, रोड शेप्ड होते हैं। उसके बाद थर्ड है स्पाइरल या सर्पिलाकार। तो इसमें भी अपने एग्जाम्पल याद होना चाहिए यहाँ पर, स्पाइरलम वॉल्यूटेंस। स्पाइरलम वॉल्यूटेंस जो बैक्टीरिया है उसकी जो शेप है वो स्पाइरल या सर्पिलाकार होती है। लास्ट जो अपने पास है कोमा या विब्रियो शेप्ड जो था, तो ये इसके नाम से ही है, विब्रियो कोलेरी, जिससे हैजा रोग होता है। हैजा जो डिजीज है जिससे होती है विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया, तो उसकी शेप जो है वो कोमा के आकार की होती है। तो इसको इसमें अपने एग्जाम्पल ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो अब अपने पास टॉपिक आता है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरियल सेल की संरचना कैसी है। तो क्योंकि ये स्टार्टिंग में बताया था जब बैक्टीरिया स्टार्ट किया था अपने, कि बैक्टीरिया जो होता है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के जितने भी लक्षण हैं, जितने भी गुण हैं, वो सारे के सारे बैक्टीरियल सेल में अपने को दिखाई देते हैं। तो पहले अपने इस डायग्राम से थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद एक एक इनके बारे में अपने समझेंगे इनको। तो सबसे पहले तो इनके ऊपर दो तरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक तो सेल मेम्ब्रेन और उसके बाहर जो है वो सेल वॉल कहा जाता है उसको। ये आपको जो ये वाली दिखाई दे रही है, ये वाली ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो ये दिखाई दे रही है ये सेल वॉल है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके सेल वॉल के बाहर म्यूकस की एक, श्लेष्मा की एक और लेयर पाई जाती है जिसको कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। फिर से सुनिए, दो मेम्ब्रेन, दो लेयर तो ये प्रेजेंट होगी, सबसे इनर जो है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके बाद सेल वॉल है, ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। तो कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर म्यूकस की बनी हुई एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये दो फॉर्म में हो सकता है। अगर तो ये लेयर जो है ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये ज़्यादा थिक है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तब तो इसको कहा जाता है कैप्सूल। और अगर ये थिन लेयर के रूप में प्रेजेंट है, थिन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है सेल वॉल के बाहर, तब इसको कहा जाता है स्लाइम वॉल। स्लाइम वॉल या स्लाइम लेयर कहा जाता है। तो ये अपने को बात यहाँ ध्यान रखनी है। तो टोटल 3 लेयर्स हो गई। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, दो फॉर्म में मिल सकती है, थिक होगी, कॉम्पैक्ट होगी, सघन होगी, तो उसको कैप्सूल कहते हैं। अगर वो लेयर थिन होगी, पतली होगी परत के रूप में, तो उसको स्लाइम लेयर या स्लाइम वॉल कहा जाता है। उसके बाद क्योंकि सेल है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आदि, वो अपने को लाइसोसोम, ईआर, गोल्जी बॉडी, ये इस सेल में देखने को नहीं मिलेंगे। फिर सेकंड है अपने पास, इसको बोलते हैं पाइलाई या पिलाई बोलते हैं। तो ये स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो किसी भी बैक्टीरिया, ये भी हर एक बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट होती, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी आउटर जो सरफेस है उससे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई रहती है, जो पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है। ये अपने आगे भी आप पढ़ेंगे, पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है। इसको, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पाइलाई या पिलाई। तो इनका काम क्या होता है कि ये कुछ लिक्विड मीडियम में या बैक्टीरिया में एक जरण की विधि है, कॉन्जुगेशन, संयुग्मन बोलते हैं उसमें, तो उस समय ये चिपकने में सहायता करती है बैक्टीरिया सेल की। ये अपने आगे भी आएगा।
फिर इसमें एक अपने को स्ट्रक्चर दिख रही है जिसका नाम है मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स जो होते हैं ये बताया था क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है तो एटीपी की फॉर्मेशन के लिए जो सेल मेम्ब्रेन है वही अंदर की ओर इनकोइल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें रेस्पायरेशन से रिलेटेड कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, श्वसन से संबंधित कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। इस संरचना को कहा जाता है मीजोसोम्स। उसके बाद आपको ये दो इधर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इस वाली साइड, इनको फ्लैजिलम या फ्लैजिला या कशाबिका कहते हैं और इनका कार्य है इसके बैक्टीरिया के गमन में सहायता करना है, चलने में सहायता करना है। ये भी फ्लैजिला जो है ये सभी बैक्टीरिया पर प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ मोटाइल बैक्टीरिया जो चलने में सहायता करते हैं, चलते हैं, जो उनमें ये पाए जाते हैं। उसके बाद प्लाज्मिड, ये भी पीछे देखा था, एक एक्स्ट्रा डीएनए, वर्ताकार सर्कुलर डीएनए जो है जो जेनेटिक रूप में किसी प्रकार का रोल प्ले नहीं करता, आनुवंशिक रूप से महत्व का नहीं होता, उसको अपने प्लाज्मिड कहते हैं। इसका भी आगे काम देखेंगे अपने। उसके बाद इसमें न्यूक्लिक डीएनए प्रेजेंट होता है जो असंगठित होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। राइबोसोम्स 70S टाइप के प्रेजेंट होते हैं। इंक्लूजन, ये फूड स्टोरेज वगैरह के लिए कुछ खाद्य दानियाँ वगैरह प्रेजेंट यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये स्ट्रक्चर है एक प्रॉपर सेल वॉल की। ये डायग्राम भी अपने को ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। अब अपने इन स्ट्रक्चर्स के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो जीवाणु कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है वो है कशाबिका, फ्लैजिला। तो अभी बताया था कि फ्लैजिला जो है ये सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि कौन से प्रोटीन से बनी होती है। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी होती है। कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी हुई सेल पर एक बिल्कुल थिन फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कशाबिका कहते हैं। यह है गमन में सहायक है और कुछ जीवाणुओं में ये अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। इन सम बैक्टीरिया ए थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड ऑन ए सेल मेड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिला। ठीक है, तो ये फ्लैजिला की डेफिनेशन है, क्या होता है, किस प्रोटीन की बनी होती है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद कशाबिका जो है उसकी स्थिति क्या होगी किसी भी बैक्टीरिया में, इसके आधार पर उसकी पोजीशन क्या होगी फ्लैजिला की, उसकी सरफेस के ऊपर, बैक्टीरिया सरफेस के ऊपर। तो उसके आधार पर बैक्टीरिया को निम्न टाइप में डिवाइड किया गया है, निम्न प्रकारों में बांटा गया है। तो ये प्रकार आगे डायग्राम भी बने हुए हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है एक कशाबिक, मोनोट्राइकस। तो मोनोट्राइकस जो है ये आप देख रहे हो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक ही साइड, एक कशाबिक मतलब एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट हो और एक ही साइड हो। तो इस कंडीशन में इसको बोला जाता है मोनोट्राइकस या एक कशाबिक। और एग्जाम्पल अपने लिए मोस्ट है यहाँ पर। तो ये एक कशाबिक बैक्टीरिया के जो एग्जाम्पल हैं मोनोट्राइकस के वो है विब्रियो और एक जेंथोमोनास। तो ये दोनों अपने को यहाँ पर याद होने चाहिए। सेकंड जो टाइप है पोजीशन ऑफ फ्लैजिलम के बेस पर वो है उभय कशाबिक, एम्फीट्राइकस। उभय मतलब दोनों ओर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों ओर जो है वो एक एक फ्लैजिला क्या है, प्रेजेंट है। तो ये जो शेप है वो देखने को अपने को, ये जो पोजीशन ऑफ फ्लैजिलम है वो अपने को देखने को मिलती है स्यूडोमोनास की कुछ स्पीसीज के अंदर और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के अंदर ये देखने को मिलता है। थर्ड वन जो है वो है एकल गुच्छ कशाबिक, सिफेलोट्राइकस। एकल गुच्छ मतलब एक ही और गुच्छा हो, किसका, फ्लैजिलम का। तो एक ही और जो आपको दो या दो से ज़्यादा ये आपको देखो फ्लैजिलम दिखाई दे रहे हैं, तो इसको कहा जाता है सिफेलोट्राइकस या एकल गुच्छ कशाबिक। और ये पाया जाता है कौन से बैक्टीरिया में, माइकोबैक्टीरियम के अंदर ये देखने को अपने को मिलता है। नेक्स्ट अपने पास जो फोर्थ है वो है द्विगुच्छ कशाबिक, लोफोट्राइकस। द्विगुच्छ मतलब दोनों ओर ही गुच्छे हों। तो यहाँ भी नंबरिंग जो है वो ज़्यादा है और यहाँ भी जो फ्लैजिलम की संख्या है वो ज़्यादा है। और ये अपने को देखने को मिलता है स्पाइरुलम के अंदर और साल्मोनेला के अंदर। साल्मोनेला टाइफी, जिसे टाइफाइड डिजीज होती है, उनमें ये ऐसा देखने को अपने को मिलता है। फिफ्थ जो टाइप है पोजीशन ऑफ फ्लैजिलम के बेस पर वो है परिरोमी, पेरीट्राइकस। परिरोमी या पेरीट्राइकस का मतलब है कि चारों ही ओर फ्लैजिला प्रेजेंट हो, यानी बैक्टीरिया बॉडी जो है उसके चारों ओर ही फ्लैजिला प्रेजेंट हो। तो ये जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो इसके चारों ओर जो है वो बैक्टीरिया जो है वो कवरिंग है, बैक्टीरिया के चारों ओर फ्लैजिलम की कवरिंग है। तो ये अपने को देखने को मिलता है इरविनिया और एस्चेरियाई। एस्चेरियाई कोलाई इसका पूरा नाम, ई कोलाई बोलते हैं इसको। तो एस्चेरियाई की स्पीसीज में ये देखने को अपने को परिरोमी या पेरीट्राइकस मिलता है।
लास्ट वन जो है वो है एक्शाबी। मैंने बताया था कि ये फ्लैजिलम जो है, फ्लैजिला ये सभी बैक्टीरिया पर ही नहीं प्रेजेंट होते, तो ऐसे बैक्टीरिया जिन पर फ्लैजिला कोई नहीं पाया जाता उनको एट्राइकस या एक्शाबी की बोलते हैं, और ये माइक्रोकोकस की स्पीसीज पर देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें कोई भी फ्लैजिलम जो है वो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट अपने सेकंड जो बात आती है फ्लैजिलम के बाद, वो आती है सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है बैक्टीरिया के अंदर। इसका काम क्या है? ये बैक्टीरिया सेल को दृढ़ता, स्ट्रॉन्गनेस और शेप, आकृति प्रदान करती है। उसके अलावा क्योंकि आउटर है, तो जो जितने भी इनर पार्ट होंगे बैक्टीरियल सेल में उनको ये प्रोटेक्ट करने का भी क्या करेगी? काम करेगी। फिर मैंने बताया था कि सेल वॉल के ऊपर एक म्यूकस की बनी हुई, श्लेष्मा की बनी हुई लेयर प्रेजेंट होती है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। और ये ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप में हो सकती है अपने पास। अगर वो म्यूकस की जो लेयर है वो थिक रूप में, कॉम्पैक्ट रूप में प्रेजेंट हो अपने पास, रिजिड हो, स्ट्रांग हो, तो उसको कैप्सूल कहा जाता है। और अगर पतला स्तर हो वो म्यूकस का तो इसको स्लाइम लेयर या इसको डिफ्यूज्ड बोलते हैं। डिफ्यूजर का मतलब होता है कि इसमें से विसरित कुछ चीज़ें हो सकें। विसरित तभी हो सकेंगी जब वो लेयर जो है वो ज़्यादा क्या होगी? थिन होगी। तो ये दो टाइप बताए थे पीछे डायग्राम में भी। उसके बाद एक साइंटिस्ट था H.C. ग्राम। H.C. ग्राम ने क्या किया कि जीवाणुओं की कोशिका को अभिरंजन के आधार पर, स्टेनिंग के बेस पर, कि इनको कौन सी बैक्टीरिया सेल जो है उसको स्टेन किया जा सकता है, कौन सी बैक्टीरियल सेल जो है जिसको स्टेन नहीं किया जा सकता, इसके आधार पर इसने बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा था। तो इसी ने अपने नाम पर ही थे ये, एक था ग्राम पॉजिटिव और दूसरा था ग्राम नेगेटिव। एक्चुअल में इसने क्या था, ये कहता कि ऐसे बैक्टीरिया जिसको अगर अपने क्रिस्टल वॉयलेट, एक अभिरंजक है, स्टेन है, अगर अपने जिन बैक्टीरिया को पहले क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करते हैं, यानी कि उन्हें क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद अगर उसको अपने अल्कोहल से धो लेते हैं उस बैक्टीरिया को, अगर वो अल्कोहल से धोने के बाद भी उन पर वो कलर बना रहेगा, दिखेगा वो जो क्रिस्टल वॉयलेट ने उनको प्रोवाइड किया है, तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। फिर से सुनिए क्या किया गया। उसने ये बताया कि अगर आप बैक्टीरिया को पहले क्रिस्टल वॉयलेट जो स्ट्रेन है उससे उसकी स्टेनिंग करते हो बैक्टीरिया की, उसके बाद आप उसको अल्कोहल से धो लेते हो, और अल्कोहल से धोने के बाद भी अगर उसमें कलर दिखाई देगा क्रिस्टल वॉयलेट का बैक्टीरिया पर, तो ऐसे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं। सेकंड जो है ग्राम नेगेटिव, उसमें उसने कहा कि जब आप स्टेन करते हो क्रिस्टल वॉयलेट से तो कलर तो उस पर आया बैक्टीरिया पर, लेकिन जब आप उसको अल्कोहल से वॉश आउट करते हो, धो लेते हो, तो वो जो कलर है वो अपना छोड़ देते हैं, डिसअपीयर हो जाता है वो क्रिस्टल वॉयलेट का। तो ऐसे बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। अपनी बुक में ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये अपने को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच का। तो देखिए, सबसे पहला डिफरेंस, जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है वो थिन होती है, पतली होती है। सेकंड डिफरेंस, ग्राम पॉजिटिव में जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, एक ही स्तर होता है उसका, जबकि ग्राम नेगेटिव में ये द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय हो सकती है, ट्रिपल लेयर्ड हो सकती है। ग्राम नेगेटिव में कोशिका भित्ति जो है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन जो है वो 40 to 90% होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन जो है वो कम होगा, एक से सिर्फ कितना होगा? 10% होगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें टिकोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड जो है वो एब्सेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनकी कोशिका भित्ति में लिपिड जो है वो कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है इनमें उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इसके जो मेंबर हैं वो बहुत ही कम मेंबर हैं जो एज ए पैथोजन का काम करते हैं, जो रोग जनक का काम करते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, ग्राम पॉजिटिव के बहुत कम ऐसे मेंबर हैं जो एज ए पैथोजन, प्लांट पैथोजन का काम करते हैं, पादप रोगजनक का काम करते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो याद रखने अपने को, क्लेवीबैक्टर है, स्टेप्टोमाइसीज है, बैसिलस आदि।
जबकि अधिकांश जो प्लांट पैथोजन हैं यानी पादपों में रोग करने वाले जो अधिकांश जीवाणु हैं वो कैसे होते हैं, वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। जैसे जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास, इरविनिया आदि, ये सारे के सारे कैसे बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव। तो ये डिफरेंस भी अपने को पता होना चाहिए। ग्राम पॉजिटिव के 2-3 एग्जाम्पल, ग्राम नेगेटिव के 2-3 एग्जाम्पल, ये अपने को पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है एक वर्ड है जो पहले अपने बता भी चुके हैं, पिलाई या पाइलाई बोलते हैं इसको। तो मैंने बताया था कि कुछ बैक्टीरियल सेल जो हैं उनकी सरफेस पर, सतह पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो पाइलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। और काम क्या होता है इनका, चिपकने में सहायता। ये बैक्टीरियल सेल को तरल माध्यम, लिक्विड मीडियम में या लैंगिक जनन के समय सहयुग्मन विधि होती है, कॉन्जुगेशन, उस समय ये बैक्टीरियल सेल को चिपकने में सहायता करती है, जिसको क्या कहा जाता है, पाइलाई या पिलाई बोलते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आपने देखी थी वो देखी थी सेल मेम्ब्रेन। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये जो एसेंशियल कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं सेल के लिए, उनको तो ये बाहर से अंदर आने देती है, जबकि जो अननेसेसरी सब्सटेंस है बैक्टीरिया के लिए, उनको ये अपने में से बाहर जाने देती है, सेल मेम्ब्रेन जो है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसमें अपने जो देखनी है वो न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड ये पहले भी अपने देख चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में बैक्टीरिया में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, द्विरज्जु की वर्ताकार डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में यही फर्क होता है पहला तो, कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनमें डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इनमें न्यूक्लियस वॉल जो है, केंद्र की भित्ति नहीं पाई जाएगी। तो केंद्र की भित्ति नहीं है तो डीएनए सीधा ही जो है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर मिलेगा अपने को। और थर्ड, इसमें प्रोटोप्लाज्म में आरएनए प्रेजेंट होता है जो क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। उसके बाद अपने एक स्ट्रक्चर देखी थी प्लाज्मिड जिसको बोला था। तो प्लाज्मिड क्या था, अनुवांशिक वर्ताकार द्विरज्जु की डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अलावा एक और वर्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड। इन एडिशन टू जेनेटिक सर्कुलर डीएस डीएनए, अनदर सर्कुलर डीएस डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड का काम क्या होता है, ये प्लाज्मिड जो है ये सेल को एंटीबायोटिक्स, यानी कि बैक्टीरियल सेल पर जब इफेक्ट करते हैं एंटीबायोटिक, उनके विरुद्ध लड़ने की बैक्टीरिया को ये क्षमता प्रदान करता है। क्योंकि अपने बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए जो एंटीबायोटिक यूज करेंगे उस पर, तो ये जो प्लाज्मिड है ये उन एंटीबायोटिक के विरुद्ध लड़ने की क्षमता, कैपेसिटी जो है वो उनको प्रदान करता है। लास्ट अपने इसमें जो स्ट्रक्चर देखते हैं बैक्टीरिया में, वो देखिए अपने मीजोसोम, मध्य इकाई बोलते हैं इसको। ये मैंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन फोल्ड होकर इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है जिसको मीजोसोम कहा जाता है। लाइक एयर सैक, वायुकोश जैसी संरचना बनाती है जिसको अपने मीजोसोम बोलते हैं। और मीजोसोम जो है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल जो है ये प्रोकैरियोटिक है तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, श्वसन व एटीपी की फॉर्मेशन करना। तो ये फिर उसकी जगह पाया जाता है मीजोसोम्स। तो श्वसन से संबंधित जितने भी एंजाइम हैं वो इसी स्ट्रक्चर मीजोसोम में प्रेजेंट होते हैं और एटीपी का निर्माण करने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये कोशिका विभाजन के समय पट निर्माण और डीएनए की पुनरावृत्ति में भी ये हेल्प करती है, ये वाली स्ट्रक्चर जो मीजोसोम। और ये क्वेश्चन आरबीएससी 2020 में 1 नंबर का ये पूछा भी जा चुका है कि मीजोसोम जो है वो कौन से सूक्ष्म जीवाणु में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में अपने क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जो थोड़ा सा दिए हुए ये देखेंगे। और फिर अगले जो अपने पास बाकी बचे जो पैथोजन हैं जिसमें फाइटोप्लाज्मा और वायरस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ये जितना काम हो रहा है इनके नोट्स जो हैं वो साथ साथ आप प्रिपेयर करते रहना। थैंक यू।